आज इंडिया गठबंधन के घटक दल के द्वारा सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिला प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए गए, यहां तक कि बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध भी नारे लगाए गए। मामला था कि दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर जो हमले किए गए थे, उस हमले के विरोध में ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला गया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग को लेकर के और इसके साथ साथ कई और बातें रखी गई। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसमें तमाम विरोध प्रदर्शन में जो एक महत्वपूर्ण बात सामने में आई वो ये कि नाजिया हसन डिप्टी मेयर जो दरभंगा निगम की हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान से आरएसएस की तुलना की है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इससे पहले भी कई नेताओं के द्वारा पाकिस्तान और आरएसएस की तुलना की जा चुकी है, यहाँ तक कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन तक कह दिया गया है। बावजूद किसी भी बीजेपी और आरएसएस वाले ने उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाजिया हसन पे कार्रवाई करना इस बात को प्रमाणित करता है कि चूंकि वो एक मुस्लिम महिला थी, इसीलिए उस पर बीजेपी और आरएसएस वालों ने इस तरीके के हमले किए। ये आरोप है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। चलिए सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं। एकदम मुसलमान होने के नाते ही उसको झेलना पड़ रहा है। अगर ये शब्द जो है कोई हिंदू बोले रहा था तो उसको इतना प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ना होता। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए झेलना पड़ रहा है। देखिए ये गलत हुआ है। एक महिला के साथ उसके दफ्तर में घुस के जिस तरह से भाजपा आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह से हरकत किया, बहुत ही निंदनीय है। और कल एफआईआर में हम नाजिया के साथ मौजूद थे। हम लोगों ने ये डिमांड किया है जो नगर थाना के पदाधिकारी से कि इस पे एकदम अविलंब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नाजिया हसन ने क्या बुरा कह दिया? उसने बयान दिया था, जिसकी बात ऐसी हो सकती थी बैठ के बात किया सकता था। इस तरह से उसको मतलब बना के वायलेंट कर देना वो एक महिला के साथ बहुत गलत है। नहीं, आज आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे आपसे? हमारी मांग है कि जो भी दोषी है इसमें उस पर अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल भेजना जाए। कांग्रेस के दो लीडर खड़े हुए हैं, राजा अंसारी और मधुबनी के डिप्टी मेयर भी हैं अमानुल्लाह खान साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि विरोध प्रदर्शन क्यों और किस वजह से। सबसे पहले आप डिप्टी मेयर साहब बताइए, क्या मामला है? हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा जो दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन है और कांग्रेस की नेत्री है, आपके ऑफिस में आरएसएस और भाजपा के कुछ लोगों ने कुछ नहीं बल्कि एक समूह बना करके उनको मारने की नीयत से ऑफिस पे उनके हमला किया। जब उन्होंने रक्षा में अपना गेट वगैरह बंद किए तो लोगों ने नेम प्लेट ये तोड़ दिया। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि जो आयुक्त है उनको एफआईआर करना चाहिए। सरकारी संपत्ति ये सबका उस पर चिन्हित करके एफआईआर करना चाहिए। और नाजिया हसन के साथ इंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं तो वो सिर्फ डिप्टी मेयर है, तो ये उनकी भूल है। वो एक कांग्रेस की नेत्री है, उसके साथ जो होगा तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए ओछी हरकत, ओछी मानसिकता वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग और स्वादी विचारधारा वाले लोग हम लोग से दूर हो जाएं। अन्यथा जो हमारे राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान पूरे दरभंगा में खुलवा देंगे, एक को चलने नहीं दिया जाएगा। व्यवहारिक तौर पे हम लोग समझा रहे हैं कि ये आंशिक आज इंडिया गठबंधन के लोगों का ये है एक मार्च है। इस मार्च के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इस बात को संज्ञान में लेके जो एफआईआर हुआ है उस कल्प्रिट की गिरफ्तारी हो और सही जांच हो कि और कौन लोग इसमें दोषी है, क्यों उनके साथ एक महिला को पूरे देश की तमाम पार्टियां सम्मान देती है, अधिकार देती है, आज उसके साथ कुछ परचेजर महिला को ला करके उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए संघ को माफी मांगनी चाहिए और जो एफआईआर हुआ उसकी गिरफ्तारी। भाजपा नारी सम्मान की बात करती है, आपको क्या लगता है ये नारी सम्मान था? अगर नारी सम्मान है तो ये तो उनसे ही पूछना होगा। मैं तो वहाँ मौजूद था, किस तरीके से हम लोगों ने दरवाजे को पकड़ा है और किस तरीके से हंगामा खड़ा किया गया है वहाँ। अगर इसको सम्मान कहा जाएगा तो नारी का अपमान क्या होगा? फिर उसकी व्याख्या भी कर दें। जो चीज मुझे मालूम हुआ है कि नगर आयुक्त ने अपने स्टाफ के माध्यम से एक एफआईआर लॉन्च किया
नगर निगम में, उन लोगों पे मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। और साथ में मैं सभी को ये भी चीज आगाह करना चाहता हूं कि अपनी राजनीति के चक्कर में, सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में सभी को बलि का बकरा बनाना भी बंद करें। चलिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे नेता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ मशकूर उस्मानी साहब हैं। क्या मामला है सर, क्यों आप सड़कों पे उतर चुके हैं? देखिए, हम लोग सड़कों पे उतरे हैं दरभंगा शहर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। नाजिया हसन जो इस शहर की इलेक्टेड डिप्टी मेयर है, उनको किसी ने रहमो करम से नहीं बनाया, उनको यहाँ की जनता ने वोट दिया, इलेक्ट किया, तब वो डिप्टी मेयर बनी। उनके किसी पोस्ट से बीजेपी आरएसएस के लोगों को आपत्ति थी, आपत्ति हो सकती है, आपसे भी मुझे आपत्ति हो सकती है, मुझको भी आपसे आपत्ति हो सकती है। तो आपत्ति दर्ज कराने का एक संवैधानिक तरीका है। उस संवैधानिक तरीके को अगर आप नहीं मानेंगे और लांघेंगे अगर आप बाउंड्री को, तो निश्चित तौर पर आप पे कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि ये योगी मॉडल अपनाने के लिए बिहार में ऐसा किया जा रहा है? निश्चित तौर पर प्रशासन जो है, ऐसा लग रहा है कि कान में तेल डाल के सोया हुआ है। जिस तरह की वीडियो वहां पर आई है, हम सब लोगों ने देखा, आपने देखा कि किस तरह से उनके दीवार को पीटा जा रहा था, किस तरह से अंदर जाकर उनको जान से मारने की साजिश थी वो। और जो एफआईआर हुई है, हमने एसएसपी महोदय से बात किया, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई। तो अफसोस की बात यह है कि पुलिस को 100 मोटे लेना चाहिए था कि नगर निगम जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर में इस तरह से तोड़फोड़ की गई, इलेक्टेड डिप्टी मेयर के साथ इस तरह की घटना घटी और उस पर अब तक प्रशासन का कोई बयान नहीं आया। अब तक डीएम, एडीएम, नगर आयुक्त का कोई बयान नहीं आया, जीएम, एसएसपी का कोई बयान नहीं आया। ये निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए, कठोर शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि एफआईआर के अंदर जो नॉन बेलेबल धारा है उसको ऐड किया जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर का। उनको मर्डर करने की ये साजिश थी और उसके तहत मुकदमा चलाकर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वीडियो फुटेज में सब कुछ क्लियर है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। अगर उनको लगता है कि गलत लिखा तो एफआईआर कराइए। किसने आपको रोका था एफआईआर कराने से? आप किसी के घर में घुसकर क्या बलजोरी करेंगे क्या? और जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को हम लोग कठोर निंदा करते हैं, इसीलिए सड़कों पर है। और आज संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन को कि आप होश में आइए, कार्रवाई कीजिए, और नहीं करेंगे तो पूरा दरभंगा का चक्कर जाम किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ भाकपा माले के एक नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाजपा नारी सम्मान की बात करती है, क्या लगता है ये नारी सम्मान था? अभी जिस तरह की घटना घटी है, मुझे बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आ रही है। जले ठूठ पर बैठ के कोयल गई कूक, बाल न बाका कर सकी है शासन की बंदूक। अभी आपने देखा नारी शक्ति के नाम पर हाईवे प्रदर्शन आपने देखा है, ये बहुत ही निंदनीय है और भाजपा नारी का सम्मान नहीं कर सकता। जो बलात्कारी का संरक्षण करता है, बलात्कारी जेल से निकलता है तो उसको माला पहनाया जाता है, उसके लिए तिरंगा मार्च करता है। एक लाइन में सर समझाइए हमारे दर्शक को कि आरएसएस से पाकिस्तान की तुलना करना गलत था या सही था? देखिए, आरएसएस जो है गांधी की हत्यारा है और जो गांधी की हत्यारा होगा वो देशभक्त नहीं हो सकता है और उससे देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत हमको नहीं है। देश के जो गद्दार है वो नौटंकी कर रहा है, आरएसएस और भाजपा की जो गुंडई है और मिथिलांचल को जो बदनाम करने की साजिश चल रही है, वाद विवाद की अभिव्यक्ति पर जो हमला हो रही है वो हमला मिथिलांचल में नहीं चलेगा। वाद विवाद की अभिव्यक्ति जीतेगा और भाजपा आरएसएस की गुंडागर्दी हारेगी। क्या नाम हुआ? देवेंद्र कुमार, भाकपा माले। चलिए, भाकपा माले के एक और नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अभिषेक जी, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज विरोध प्रदर्शन में क्यों कहा है आपको? देखिए, जिस तरह से इस देश में तानाशाही लागू किया जा रहा है और जो एक व्यक्ति के स्वतंत्रता पर जिस तरह का हमला है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज इस मामले में सत्ता सरकार का संरक्षण है। जिस तरह से जीएसपी ने वो नाजिया उप मेयर को जब हमला हुआ उस समय उनको बचाने के बदले वो मतलब हिंदूवादी संगठनों के पक्ष में खड़ा होकर के, भाजपाई संघ परिवार के पक्ष में खड़ा होकर के नाजिया हसन पर दबाव डालना कि ये जो डिलीट करना, ये पूरा सत्ता सरकार का भाजपा और मानसिकता का परिचायक है। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस देश के सामने बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से क्या बोला गया उस पर हमारी टिप्पणी
अलग है, लेकिन हम जिस तरह से हमला किया गया, अगर कोई लिख रहा है, कोई अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, और इस देश में आरएसएस को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के जो आजादी आंदोलन में जिनका इतिहास अंग्रेजों के पक्ष में रहा, जिन्होंने माफी मांगने का काम किया, जिन्होंने गांधी को हत्या किया, और उन लोगों की तुलना अगर इस देश के देशभक्तों के रूप में किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये सवाल है। और निश्चित रूप से हम तो भारत पाकिस्तान की मित्रता के पक्ष में हैं, हम पाकिस्तान से नफरत करने की बात नहीं करते हैं। हम पड़ोसी मुल्क के साथ हमारी पार्टी, हमारा स्टैंड है कि भाईचारे की हो, देशभक्त में भाईचारे के साथ हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो दुनिया के खिलाफ लड़ाई है, आतंकवाद की लड़ाई में, लेकिन वो डायलॉग के जरिए, कूटनीतिक रणनीतियों के जरिए, बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पे उतरना पड़ा, क्या मामला है ये? आप देखें कि 2 दिन पहले दरभंगा की नगर निगम के उप महापौर, आप वहाँ मौजूद थे? जी, मैं पूरी घटनाक्रम मालूम है? जी, एक लाइन में अगर हम जानना चाहेंगे कि आरएसएस से पाकिस्तान की तुलना करना सही था या गलत? आरएसएस तो पाकिस्तान के उग्रवादी से ज्यादा खतरनाक उग्रवादी है। यहाँ इसमें कहाँ तक, वो तो देश का सबसे पहला आतंकवादी गुंडा कोई है तो आरएसएस का, जो गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, वो तो साबित है, प्रूव्ड है। इसमें कहना क्या है? क्या नाजिया हसन को मुस्लिम होने का उसका दोष झेलना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक मुस्लिम महिला है और वो शहर की नगर निगम की उप महापौर है। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं जो ये दरभंगा के उप महापौर डिप्टी मेयर, और भी कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए उस पर इस तरह का आक्रामक हमला हुआ। धन्यवाद आपका। कहाँ आप लोग विरोध प्रदर्शन, लोगों को मालूम है कि नाजिया हसन पे जो हमला हुआ था उसको लेकर के आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या गलत हो गया? बीजेपी आरएसएस वालों ने क्या गलत किया? देखिए, भाजपा आरएसएस के लोग, ये बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए यहाँ योगी मॉडल लागू करना चाहते हैं। इसीलिए एक मुस्लिम महिला है जो डिप्टी मेयर है, उस पर जिस तरह से हमला हुआ और प्रशासन का निकम्मापन हुआ, उस सवाल पर हम लोगों का ये आज इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट है। हम यहाँ के प्रशासन से भी बताना चाहते हैं कि योगी मॉडल आप जो प्रशासन है उसको आप बदलिए, यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसका मुकम्मल जवाब हम लोग देंगे। और नाजिया हसन पर जो हमलावर हैं उन पर कार्रवाई हो। और नगर निगम से भी हम मांग करते हैं कि नगर निगम में जो क्षति हुई है, नगर निगम प्रशासन, उस पर भी FIR, नगर निगम प्रशासन जो सामान वहाँ क्षति हुई है, जो नगर निगम का क्षति हुआ है, उस पर FIR करे नगर निगम। इन तमाम सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन आज सड़क पर है और जिला प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नहीं अगर कार्रवाई होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन की जो भी प्रक्रिया होगी उसकी सारी जवाबदेही यहाँ के दरभंगा प्रशासन पर होगी। चलिए, हमारे साथ भीम आर्मी के भी लोग जुड़े हुए हैं। गुरुदेव, गुरुजी नाम है इनका। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, यह घटना काफी निंदनीय है और पूरे मिथिलांचल की महिला का जो है, मैंने अमानवीय तरह से जो व्यवहार किया गया है, तो पूरे मिथिलांचल के महिला का मान सम्मान खो दिया गया है। आरएसएस जो है उसकी तुलना करना गलत नहीं है, एकदम सही है। तो क्या नाजिया हसन को मुस्लिम होने के लिए ये झेलना पड़ा? एकदम मुसलमान होने के नाते ही उसको झेलना पड़ रहा है। अगर यह शब्द जो है कोई हिंदू बोले रहता तो उसको इतना प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ना होता। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए झेलना पड़ रहा है। ये थे गुरुजी जो भीम आर्मी के सदस्य रह चुके हैं। भीम आर्मी के दूसरे सदस्य, उनसे भी जाना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान, जिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी जो दरभंगा में जो नाजिया हसन जी के साथ जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। और ये मतलब दलित और मुस्लिम, ये आरएस और बीजेपी जो है सो इसी दोनों पे जो है सो लगी हुई है, जो इन दोनों को जो है खात्मा करके जो है सो अपना जो है राज करे। नाजिया हसन को मुस्लिम होने का उसी का उसका परिणाम मिला। बीजेपी वाला चाह रहा है जो मुस्लिम का कोई अति जो है सो यहाँ नहीं होती। मेरा जो है सो वर्चस्व है आरएसएस वाला। देखिए, मामला तो आप लोगों को पता है कि आज से 2 दिन पहले नगर निगम में प्रदर्शन करने के लिए आए थे। कोई समझिए, अगर उन लोगों को लगता हो कि विवादित बयान हो, लेकिन विवादित कोई बयान नहीं था। आप तो वहाँ घटनास्थल पे मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। कैसा लग रहा था उस समय सीन जो धक्का धुक्की चल रहा था? देखिए, माहौल क्या कहे, हम लोग तो वहाँ पे मौजूद इसलिए थे, पहुंचे थे इसलिए कि इन लोगों का मंसूबा पहले से पता था कि ये लोग अंदर में घुस के दुर्व्यवहार करेंगे, काली चुना का ये लोग व्यवस्था किए हुए थे। तो हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए थे वहाँ पे कि मतलब ऐसा न हो। लेकिन
और ये जब तक ये लोग बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे, तो तक कहीं कोई मामला नहीं था। लेकिन अचानक ये लोग चैम्बर के पास पहुंच गए और धक्का दे करके खोलने की, मतलब समझिए कि अंदर में हम लोग थे, धक्का दे करके नेम प्लेट को तोड़ देना और गंदे गंदे तरह का समझिए कि नारा देना, नारा भी बहुत गंदे तरह का वहां पे दिया गया है, तोड़ फोड़ किया गया है और आखिरकार उसमें सारे गुंडे लोग घुस गए। घुसने के बाद यहाँ तक कि प्रशासन जो आई है, प्रशासन का भी पूरा दबाव हुआ कि इस पोस्ट को आप क्यों लिखे हैं, क्या सोच करके लिखे, मतलब समझिए कि पूरी तरह उनके ही फेवर में बात कर रहे थे। और इस दबाव, पूरी तरह दबाव बनाकर समझो वहां पर अच्छा माहौल इस तरह का वहां पे बन चुका था। 4-5 लोग ही हम लोग वहां पे थे और बाकी सारे लोग इस तरह से घेर करके गुंडागर्दी कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि मतलब समझिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। या लेकिन इसमें मुख्य रूप से कारण यही है कि उस विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे बालाजी बालेंदु झा, उनको 2022 में जिस तरह से नाजिया हसन के से वो हारे थे, उसकी खींच कहीं ना कहीं उनके अंदर थी, जिसको लेकर के उन्होंने एक मजमा बना के एक प्रोग्राम के तहत में इसको अंजाम दिया है। सीधा सीधा इल्जाम में डालूंगा कि उन्होंने ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके और किसी तरह उनको बदनाम करने के लिए नाजिया हसन को इस तरह का काम किया है। आपको क्या लगता है कि आज की इस विरोध प्रदर्शन का असर प्रशासन पर पड़ेगा? होगा, बिल्कुल होगा। प्रशासन अगर नहीं करेगा तो हम लोग आगे भी धरना करेंगे। ये एक छोटी सी शुरुआत है। हम लोग नाजिया हसन के सम्मान में पूरा इंडिया गठबंधन मैदान में है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है, इंडिया गठबंधन चुपचाप नहीं बैठेगा, कांग्रेस पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता चुपचाप नहीं बैठेगा।